नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पुनः हिंदी की इस वीडियो में वर्णमाला के पाठ को लेकर आया हूं। क्योंकि पिछले क्लास में हमने व्यंजन को पढ़ना शुरू किया था और आज पुनः व्यंजन की दूसरी वीडियो को लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, व्यंजन को हमने पिछली क्लास में उच्चारण के आधार पर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को, और अंतस्थ व्यंजन देखा था, ऊष्म व्यंजन देखा था और संयुक्त व्यंजन देखा था। ठीक है, अब आज हम दूसरे आधार पर व्यंजन को पढ़ने जा रहे हैं। व्यंजन का दूसरा आधार है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा ये क्या होते हैं। परिभाषा है, व्यंजन के आधार पर क्या क्या प्रयत्न किया जाता है उसे ध्यान में रखकर व्यंजनों को 8 वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन, तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा है नासिक व्यंजन, पांचवा है पार्श्विक व्यंजन, छठवा है उच्छिष्ट व्यंजन, सातवां है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन और आठवां है अर्धस्वर या संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन। तो ये 8 प्रकार होते हैं। कहने का सही है दोस्तों कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ दिखाया है। अब आके देखिएगा, व्यंजन लिखा होगा और उसके आधार पर हम समझेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिएगा, यहाँ पास व्यंजन के जो है तो प्रकार दिए हुए हैं। यहाँ स्पर्श व्यंजन पहला प्रकार का जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। अभी हम यहाँ कंसेप्ट बता रहे हैं, आगे हम डिफिनेशन सहित आपको बताएंगे। देखिएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है क से लेकर माँ तक के जो व्यंजन होते हैं, मतलब 5 5 5 5 5, मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 25। तो क वर्ग के सभी व्यंजन, च वर्ग के सभी व्यंजन, ट वर्ग के, त वर्ग के और इसी प्रकार प वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनकी एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग में 5 व्यंजन, तो पांचों वर्ग में 5 5 5 होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब देखिएगा, स्पर्श व्यंजनों के बाद ये स्पर्श व्यंजन सभी के सभी हैं। अब आगे देखिएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों, स्पर्श संघर्षी अब हम बताने जा रहे हैं। चूंकि पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखिएगा, है तो स्पर्श ही व्यंजन, मतलब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उनमें भी संघर्ष होता है, अतः उनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। वो कौन से व्यंजन होते हैं? तो देखिएगा, यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है च, छ, ज, झ, ये जो होते हैं तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, बल्कि रटना नहीं है। आगे हम परिभाषा सहित इनको पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे हम परिभाषा वगैरह इनके लिए हैं। देखिएगा, ये ना है और आगे देखिएगा ये लाइन प, फ, ब, भ, म, ये जो है यहाँ ये सब यहाँ तक स्पर्श व्यंजन है। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन, मतलब यदि देखा जाए तो 25 होते हैं इनकी संख्या। आप गिन सकते हैं, का से लेकर माँ तक के व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा दोस्तों, स्पर्श संघर्षी भी हमने देख लिया, 2 व्यंजन हो गए। फिर इसके पश्चात देखिएगा जो ये व्यंजन है, कौन से? श, श, शाह, ये संघर्षी व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स, श, शाह को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद यहाँ इन व्यंजनों की परिभाषा दी है, परिभाषा के हिसाब से पढ़ना है। देखिएगा, आगे हम बता रहे हैं चूँकि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये क्या कहलाते हैं। चूँकि हमने अभी बताया कि ऊपर के जो 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की परिभाषा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वाग यंत्र जो 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, तो प्रत्येक जो वर्ण होते हैं किसी न किसी वाग यंत्र से निकलते हैं या उच्चारित होते हैं। अतः कहा जा रहा है कि फेफड़े से निकलने वाली वायु वाग यंत्र के किसी भी अवयव को यदि स्पर्श करके निकलती है तो उस
वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। लिखा है आगे, इनकी संख्या 25 होती है। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो कि अभी ऊपर हमने बताया दोस्तों। अब आगे देखिएगा अगला व्यंजन कौन सा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखिएगा स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत जिन व्यंजनों के यहाँ होना चाहिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास, वायु कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु जो है कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है, वह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या देखिएगा दोस्तों 4 ही होती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन से, च, छ, ज, झ। ये जो व्यंजन है ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी, आदि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो देखा हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को भी देखा। आगे देखिएगा यहाँ पास तीसरा व्यंजन है, व्यंजन का तीसरा प्रकार है प्रयत्न के आधार पर संघर्षी व्यंजन। देखिएगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के अंगों के परस्पर निकट आने से मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, वे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, 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 ह। ये जो व्यंजन है दोस्तों 4 इनकी संख्या है, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। मतलब इन व्यंजनों के उच्चारण के लिए जिह्वा में विशेष प्रकार की रगड़ पैदा होती है। इन्हीं वर्णों को ही ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। चूँकि रगड़ पैदा होती तो ऊष्मा पैदा हो जाती है, इसी कारण इसे इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है दोस्तों। तो आगे हमने देखा कि 3 व्यंजन हो गए। अब देखिए चूँकि हमने 8 प्रकार बताया तो उन 8 प्रकारों को हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक एक करके। चौथा देखिएगा कौन सा व्यंजन कहलाता है दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर चौथा व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं, नासिक के व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन से कहलाते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है तो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है दोस्तों। क्या, नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 होती है। नासिका का मतलब होता है दोस्तों नाक है, मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाक की सहायता की आवश्यकता होती है वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 5 होती है, आगे बताया जाएगा। फिर देखिएगा नासिक के वर्ण के बाद अनुनासिक भी लिखा है, इनको अनुनासिक ध्वनियाँ भी कहा जाता है। जैसे देवनागरी वर्णमाला के वर्गीय व्यंजनों का पंचमाक्षर, ध्यान सुनिएगा, जो देवनागरी वर्णमाला है के वर्गीय व्यंजनों का पंचमाक्षर जो 5वां अक्षर है, मतलब अंगा, अंगा हो गया, इया हो गया, आड़ा हो गया, ना हो गया और माँ, ये जो होते हैं ये सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिया हुआ है, महत्वपूर्ण है जो कि जानने लायक है। ध्यान रहे कि अनुस्वर के उच्चारण में सांस नासिका से अधिक निकलती है, मुख से कम, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में या नासिक व्यंजन के उच्चारण में सांस नासिका से बहुत कम और मुख से अधिक निकलती है। जैसे अंधेरा, अंधेरा ये क्या है, अनुस्वर है यहाँ दोस्तों। हंसना, गांव, पाँव, आंसू, अंधेरा में देखिएगा आ जो है तो जल्दी से बोला जा रहा है, ये क्या कहलाता है, अनुस्वर कहलाता है। हंसना, गांव, इन वर्णों का जो उच्चारण करते हैं देखिएगा मुख से ज़्यादा नाक से वायु निकलती है और जो है तो ये अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखने जा रहे हैं 5वां प्रकार है कौन सा, लुंठित या प्रकंपित वर्ण। कौन से प्रकार है, लुंठित। देखिएगा यहाँ पास 5वां प्रकार है प्रयत्न के आधार पर लुंठित या प्रकंपित वर्ण को कहते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब जिह्वा विशेष प्रकार की लुढ़क जाती है या उनका जब उच्चारण करते हैं तो ये मूर्धा के पास पहुँचती है और वायु को मूर्धा से टकराती है, जिससे टकराने से कंपन पैदा होता है, इसलिए इनको लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। लिखा हुआ है देखिएगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई लगती है वे लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। रा लुंठित व्यंजन कहलाता है, मतलब लुंठित व्यंजनों की संख्या केवल एक ही है, वो कौन सा है, ओनली रा। रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिएगा अगला कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन। यहाँ लिखा हुआ देखिएगा पार्श्विक 6वां प्रकार है पार्श्विक। पार्श्व का मतलब होता है पीछे। क्या होता है दोस्तों, पार्श्व का मतलब पीछे होता है।
मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के पीछे यानी पार्श्व से वायु निकलती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजनों की संख्या भी एक ही होती है। देखिए इनके परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। और क्या लिखा हुआ है कि जिन व्यंजनों के उच्चरित करते समय जिह्वा का अग्रभाग मसूड़ों को छू जाता है और वायु जिह्वा के दोनों पार्श्वों में निकल जाती है। पार्श्व मतलब पीछे से अगल बगल से निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। और पार्श्विक व्यंजनों की संख्या केवल एक ही होती है, जैसा भी हमने देखा है लुंठित या प्रकंपित वर्ण एक ही होता है, ऐसे पार्श्विक व्यंजन भी एक ही होता है। वो कौन सा है? ला। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ पार्श्विक व्यंजन की संख्या एक ही होती है, ला होता है। ला जो ध्वनि जो है यह व्यंजन पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो हमने इस प्रकार से देखा 6 प्रकार हो गए। 7वां प्रकार देखने जा रहे हैं दोस्तों। 7वें प्रकार में है उच्छिष्ट वर्ण या द्विगुणी व्यंजन। बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बताने की बहुत ज़रूरत थी। ध्यान दीजिएगा, उच्छिष्ट वर्ण या द्विगुणी वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी भाषा की जो 52 वर्ण होते हैं, इन 52 वर्णों में उच्छिष्ट वर्णों या द्विगुणी वर्णों को भी स्थान दिया गया है। ये क्या कहलाते हैं देखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है वे उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। अड़ा और अढ़ा उच्छिष्ट ध्वनियाँ कहलाते हैं, अड़ा और अढ़ा। देखिए दोस्तों, ये डा और ढा नहीं है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा रहता है ना, तो ये डा है और ढा है, लेकिन जब इनके नीचे यहाँ नुक्ता लग जाता है यानी बिंदु लग जाता है, तल में बिंदु लग जाती है, तल बिंदु लग जाती है, तब इसे क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट वर्ण कहा जाता है। तो ये डा प्रोनाउंसिएशन और ढा प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, बल्कि अड़ा और ढ़ा प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। देखिएगा यहाँ थोड़ा मैं बेसिक अंतर बताने जा रहा हूँ, समझिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ जो जानने लायक है। देखिएगा, उच्छिष्ट लिखा है, उच्छिष्ट व्यंजन ड़ा और ढ़ा क्रमशः डा और ढा की पूरक ध्वनियाँ हैं, क्योंकि डा ढा शब्द के प्रारंभ में आते हैं। क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि डा और ढा जो शब्द होते हैं ये शब्द के प्रारंभ में आते हैं, जैसे डाल, ढाल, डमरू, ढक्कन। जबकि ड़ा और ढ़ा शब्द के बीच में या बाद में मतलब अंत में आते हैं, जैसे पढ़ना, बढ़ना, पेड़। देखिए पेड़ में अड़ा अंत में है, सड़क मध्य में है, कड़ा लास्ट में है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो डा और ढा वर्ण होते हैं ये जो है मूर्धा ध्वनि कहलाते हैं, और ये जो है तो किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। अब जो ड़ा और ढ़ा होते हैं इनका उच्चारण पेड़, जैसे पेड़ को बोलने में, सड़क को बोलने में, तो पेड़ में अड़ा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा, ना कि डा का। तो इस प्रकार से ये शब्द जो होते हैं तो क्या होते हैं? प्रायः किसी शब्द के अंत में आते हैं। लेकिन डा और ढा जो होते हैं तो जहाँ इनका प्रयोग किया जाता है सामान्यतः सिद्धांतों में कहा जाता है कि ये शब्द के प्रारंभ में ही लगते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे। 8वां प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है? 8वां प्रकार है अर्धस्वर। प्रयत्न के आधार पर जो 8वां स्वर होता है उसे कहते हैं अर्धस्वर। 2 स्वरों के मेल से बने वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या दोस्तों? या और वा। तो देखिएगा जो या और वा है, इन ध्वनियों का निर्माण कहाँ से हुआ? ई प्लस आ के मिलने से या ध्वनि बनी है। इसी प्रकार उ प्लस आ के मिलने से वा ध्वनि बनी है ना दोस्तों। तो या और वा ध्वनि क्या कहलाती है? ये अर्धस्वर कहलाते हैं। मतलब 2 समान प्रकार के स्वर आपस में मिलके एक व्यंजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ एक नज़र देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया है आपको शुरू में ही कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं 8 प्रकार के यहाँ देख चुके हैं हम लोगों ने। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ अलग मिलेगा जानने को, और एक एक करके हम व्यंजन के सभी प्रकारों को पढ़ेंगे। ये व्यंजन का दूसरा प्रकार था। अभी 2 प्रकार और हैं। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर या श्वास के आधार पर, जिसे कहते हैं अल्प प्राण या महाप्राण। इसी प्रकार स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दूसरा प्रकार होगा, जिसके आधार पर सघोष और अघोष कहा जाता है। तो सघोष और अघोष ध्वनि को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा, हमने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को पढ़ा जिसके 8 प्रकार होते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला है। आज के लिए इतना ही। गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।